घोषणा कर दी कि ये भागवत कथा कोई साधारण चीज नहीं है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण इसमें विराजमान है। मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलो। कलुषित प्राणियों के कल्याण के लिए इस श्रीमद् भागवत कथा को साक्षात भगवान स्वरूप जो है वेद व्यास जी ने बनाया है, रचा। सौनकादि ऋषियों ने पूछा कि जब ये कथा इतनी पावन है, इतनी अच्छी है, तो केवल 7 ही दिनों में क्यों सुनाई जाती है? केवल 7 दिनों में क्यों सुनाई जाती है? अरे खूब महीने भर चलने दो, 15 दिन चलने दो, 7 ही दिनों का ये परंपरा कैसे चालू हुई? तब सूत जी महाराज कहते हैं कि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी के द्वारा देवर्षि नारद को ये सप्ताह परंपरा जो है प्रारंभ की। तो सौनकादियों ने पूछा, प्रभु नारद जी तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकते नहीं हैं, तो उन्होंने 7 दिन बैठकर कथा कहां सुन ली और क्यों सुनी? कृपया करके जरा बताइए। तो सूत जी भगवान कहते हैं, एकदा ही विशालाया चत्वार ऋषियों मला सत्संगार्थम समायाता ददृशो तत्र नारदम्। एक समय की बात है, विशालापुरी जो कि बद्रीनाथ धाम जिसे विशालापुरी कहते हैं, बद्रीनारायण जहां विराजमान है, उस बद्रीनाथ धाम में सनक सनंदन सनातन ये जो चारों भाई हैं सत्संग की इच्छा से भ्रमण कर रहे थे, क्योंकि संतों का काम तो सत्संग करना ही होता है। व्यापारी तो हमेशा व्यापार करने के बारे में सोचता है, तो सत्संगी जो होते हैं उन्हें हमेशा सत्संग ही चाहिए, सत्संग ही करना होता है। तो ये चारों भाई सत्संग की इच्छा से बद्रीनाथ धाम में विचरण कर रहे थे, क्योंकि भोजन और भजन एकांत में ही अच्छा होता है। भजन के लिए समय अकेले में ही होना चाहिए। अगर आप किसी के सामने भोजन कर रहे हैं और आपकी खुराक ज्यादा अच्छी है, हो सकता है आप 8-10 रोटियां खा जाते हो, किसी के सामने बैठोगे तो 8 की जगह 6 ही खाओगे, नहीं तो सोचोगे कि हमारे बारे में ना जाने क्या सोचेंगे कि इतनी रोटियां खा जाते हैं। तो भोजन हमेशा अकेले में बताया, तो भोजन अकेले में करना चाहिए, और भजन इसलिए अकेले में करना चाहिए कि जहां शोरगुल होगा वहां आपका ध्यान भजन में लगेगा नहीं। इसीलिए चारों भाई बद्रीनाथ धाम में विचरण कर रहे थे कि आज कहीं ना कहीं कुछ भगवत चर्चा होगी। इतने में नारद जी मिलते हैं। नारद जी का जो मुखमंडल है बड़ा उदास है, उदास है नारद जी। और सनकादियों का तो जो जीवन है वो भगवत ही है, भगवत प्राप्ति के लिए ही घूमते हैं। कथा मात्रे के जीवना, केवल भगवान की कथा को सुनना, श्रवण करना, उनका गुणगान करना ही उनका जीवन है। पर जैसे ही नारद जी को निकट आते हुए देखा, तो नारद जी के मुख पर एक बड़ी चिंता, बड़े उदास थे। चारों भाइयों ने पूछा, अरे नारद जी, कथम ब्रह्मण्य दीन मुख
कुत चिंता करो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। अरे नारद जी, आप इतने उदासी मुखमंडल को लेकर कहां भ्रमण कर रहे हैं? किस बात की चिंता आपको खा रही है? आपका मुख तो देखने में ऐसा लग रहा है जैसे किसी धनाढ्य व्यक्ति का धन चोरी हो गया हो। इदानी शून्य चितो वशीगत वित्तो यथा जना। किसी व्यापारी का धन चोरी हो जाए, जिस प्रकार वो चिंता में रहता है, उसी प्रकार आपके मुखमंडल पर वो चिंता नजर आ रही है। क्या बात? अरे आपके मुख को देख के तो लोगों की परेशानियां दूर हो जाती हैं आपके दर्शनों से। आज आप इतने दुखी क्यों हैं? क्या बात? नारद जी कहते हैं, क्या बताएं प्रभु। तो चारों भाइयों ने कहा कि संतों के पास तो ऐसा कोई धन ही नहीं होता है जिसे कोई चोरी कर सके। भाई संतों के पास में धन कौन सा है? राम नाम का धन है। और हमारे पास जो धन है उसको तो कोई चोरी भी कर सकता है, लेकिन जो राम नाम का धन है वो तो बढ़ता ही जाता है और चोरी करने का कोई सवाल ही नहीं होता।